मित्रों, बेसिक की पाठशाला बीथ में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग निपुण विद्यालय कार्य योजना के बारे में जानेंगे। निपुण विद्यालय कार्य योजना क्यों बनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। निपुण विद्यालय कार्य योजना के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय, विकास खंड को निपुण विकास खंड, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाएंगे। इस संबंध में विस्तृत चर्चा आगे हम लोग करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, निपुण विद्यालय कार्य योजना को जानने से पहले निपुण भारत मिशन पर एक दृष्टि डालते हैं। निपुण भारत मिशन नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 का सत्र निर्धारित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 2025-26 का सत्र निर्धारित किया गया है। साथियों, कोई भी कार्य योजना लक्ष्यों और उन प्रक्रियाओं की वह रूपरेखा होती है जिनके द्वारा कोई टीम या व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि निपुण विद्यालय कार्य योजना वह योजना है जिसके द्वारा हम लोग निपुण लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, निपुण विद्यालय कार्य योजना निर्माण से लेकर निपुण लक्ष्य प्राप्ति तक में विद्यालय स्तर पर दो प्रमुख स्तंभ की भूमिका होती है, जिनमें एक प्रधानाध्यापक तथा दूसरा कक्षाध्यापक होता है। इन्हीं दोनों की भागीदारी से यह योजना विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित होती है। तो आइए देखते हैं कि प्रधानाध्यापक एवं कक्षाध्यापक की विद्यालय में कार्य योजना निर्माण से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक में क्या भूमिकाएं होती हैं। विद्यालय निपुण कार्य योजना में प्रधानाध्यापक की भूमिका। नंबर 1, स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय को निपुण बनाने के लिए निपुण कार्य योजना तैयार करें। नंबर 2, विद्यालय स्तर पर निपुण कार्य योजना का क्रियान्वयन का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। नंबर 3, निपुण विद्यालय बनाने हेतु प्रत्येक सप्ताह स्टाफ के साथ निपुण कार्य योजना की समीक्षा बैठक करें। नंबर 4, प्रत्येक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का कार्य विभाजन, समय सारणी का अनुपालन तथा घंटी बजवाकर कालांश परिवर्तन करवाना। नंबर 5, प्रातःकालीन छात्र असेंबली का आयोजन कराना। नंबर 6, आकर्षक एवं साफ सुथरा प्रांगण। नंबर 7, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय प्रबंधन लागू करना, जिससे प्रत्येक शिक्षक का अधिकतम टीचिंग समय सुनिश्चित हो सके। तथा नंबर 8, विद्यालय की आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार विद्यालय प्रबंध की उप योजनाओं के निर्माण का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। निपुण विद्यालय कार्य योजना के क्रियान्वयन में कक्षा अध्यापक की भूमिका। नंबर 1, कक्षा 1, 2, 3 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आधारित शिक्षण करना एवं दैनिक साप्ताहिक शिक्षण योजना का अनुपालन करना। नंबर 2, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी बनाकर शिक्षण करना। नंबर 3, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष साप्ताहिक शिक्षण पूर्व डायरी का अभिलेखीकरण किया जाए। नंबर 4, शिक्षण में टीएलएम, प्रिंट रिच मटेरियल व गणित किट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए। नंबर 5, रीडिंग कॉर्नर को सक्रिय व समृद्ध रखने का दायित्व प्रत्येक कक्षा अध्यापक का होगा तथा पुस्तकालय संचालन के लिए पुस्तकालय प्रभारी जिम्मेदार होगा। नंबर 6, कक्षा अध्यापक का दायित्व होगा कि अपनी कक्षा का आकलन, ट्रैकर व निपुण तालिका अपडेट रखें। नंबर 7, प्रत्येक कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह अपनी कक्षा के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें तथा छात्र उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहें। नंबर 8, कक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। मित्रों, निपुण विद्यालय कार्य योजना बनाने के लिए हम सभी के पास एक मोटा रजिस्टर होना चाहिए, जिसके कवर पेज का नमूना यहाँ पर हमने 2 दे रखा है। एक प्रिंट मटेरियल है तथा दूसरा जो है ड्राइंग मटेरियल है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ऊपर के कवर पेज को अच्छे से सजा धजा करके बना सकते हैं, जिससे वह रजिस्टर आपको प्रतिदिन मोटिवेट करता रहेगा। साथियों, निपुण विद्यालय
कार्य योजना रजिस्टर का प्रथम पेज जो हमारा होगा उस पर हम कक्षावार नामांकन लिखेंगे, जिसमें कक्षा बालक बालिका और योग के कॉलम बना करके बाल वाटिका सहित कक्षा 1 से 5 तक यदि प्राथमिक स्तर है तथा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक यदि कंपोजिट विद्यालय हमारा है तो हम बना लेंगे और प्रयास करेंगे कि रजिस्टर के दाहिने तरफ हम लिखने के कार्य करें तथा बाएं तरफ प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए उत्कृष्ट कार्यों के फोटोग्राफ्स को हम वहां पर इस प्रकार से चस्पा करें ताकि रजिस्टर जो है वह आकर्षक बना रहे। साथियों, रजिस्टर के अगले पेज पर हम अध्यापक विवरण लिखेंगे। इसमें अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर तथा वह किस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं वह लिखेंगे। साथियों, रजिस्टर के अगले पेज पर आप लोग शिक्षकों के मध्य दिवसवार कार्य विभाजन का विवरण लिखेंगे। इसके लिए हमने एक कार्य के लिए एक पेज निर्धारित किया है। इस प्रकार से आप लोग जो है अपने विद्यालय से संबंधित 2, 4, 5, 10 जितने भी कार्य आप लोग जो है आपस में डिवाइड करना चाहते हैं उतने पेज आप इसके लिए सुरक्षित करें। इसका एक नमूना आपके सामने इस प्रकार दे रखा है। साथियों, यह दिवसवार कार्य विभाजन का एक नमूना है। इसमें आपने कार्य का नाम लिख दिया विद्यालय खोलना एवं बंद करना, अर्थात यह एक कार्य है जिसे आप अपने 4 शिक्षकों 5 शिक्षकों में डिवाइड करना चाहते हैं कि विद्यालय खोलना एवं बंद करना यह सोमवार से शनिवार तक किस दिन किस अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। तो आपने उसको जो है सोमवार से शनिवार तक का अपना एक कॉलम बनाया, सामने अध्यापक का नाम लिखा तथा प्रभारी में आपने यह लिख दिया कि यदि अमुक अध्यापक उस दिन अनुपस्थित रहता है, किसी कारण से वह अवकाश पर है, तो उसकी जगह पर उस दिन का प्रभारी कौन होगा तथा यदि इससे संबंधित कोई विशेष टिप्पणी लिखनी हो तो उसे आप विशेष में लिख सकते हैं और नीचे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कर देंगे। इसी प्रकार से आप लोग आपस में जितने कार्य का बंटवारा करना चाहते हैं या जितने कार्य का विभाजन करना चाहते हैं उतने कार्य के लिए उतने पेज निर्धारित कर दें। इसके कुछ उदाहरण आगे हमने दे रखे हैं। साथियों, यह सहमति प्रपत्र रजिस्टर के अगले पेज पर हम लिख लेंगे तथा इस पर प्रधानाध्यापक के साथ साथ समस्त स्टाफ अपने हस्ताक्षर करेंगे। साथियों, अब हम लोग बच्चों का समूह विभाजन नेट परीक्षा 2022 के आधार पर करना सीखेंगे। मित्रों, कक्षा 1 के बच्चों को हम 2 समूहों में बांट लेंगे, समूह A1 तथा समूह B1। समूह A1 में हमारे वह छात्र शामिल होंगे जो नेट परीक्षा 2022 के आधार पर कक्षा 1 के स्तर पर रहे हैं तथा समूह B1 में हमारे वह छात्र शामिल होंगे जो बाल वाटिका या उससे कम के स्तर पर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कक्षा 2 के बच्चों को भी हम 2 समूहों में बांट लेंगे, समूह A2 तथा समूह B2। समूह A2 वह बच्चों का समूह होगा जो नेट परीक्षा 2022 के आधार पर कक्षा 2 के स्तर पर रहे हैं तथा समूह B2 वह बच्चों का समूह होगा जो कक्षा 2 के स्तर से कम अर्थात कक्षा 1 के स्तर पर हैं, वह समूह B2 के छात्र होंगे। मित्रों, कक्षा 3 के बच्चों को हम कुल मिलाकर के 3 समूहों में अलग अलग बांट लेंगे, समूह A3, समूह B3 तथा समूह C3। समूह A3 वह छात्रों का समूह होगा जो नेट परीक्षा 2022 के आधार पर कक्षा 3 के स्तर पर रहे हैं, जबकि समूह B3 उन बच्चों का समूह होगा जो कक्षा 3 के स्तर से कम अर्थात कक्षा 2 के स्तर पर रहे हैं तथा समूह C3 उन बच्चों का समूह होगा जो नेट परीक्षा के आधार पर कक्षा 1 के स्तर पर रहे हैं। मित्रों, अभी हमने यहाँ पर कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चों को कुल मिलाकर के 7 छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया है, परंतु यदि इन समूहों को कैटेगराइज्ड किया जाए तो 3 तरह के समूह उभर करके सामने आते हैं। एक प्रथम समूह वह छात्रों का होगा जो अपनी निर्धारित कक्षा के स्तर पर रहे हैं नेट परीक्षा 2022 के आधार पर, जैसे कक्षा 1 का हमारा समूह A1, कक्षा 2 का समूह A2 तथा कक्षा 3 का समूह A3। यह ऐसे बच्चों का समूह है जो अपनी निर्धारित कक्षा के स्तर पर रहे हैं। दूसरा प्रमुख समूह जो हम लोगों के सामने उभर कर आया वह उन छात्रों का समूह रहा जो नेट परीक्षा 2022 के आधार पर अपनी निर्धारित कक्षा के स्तर पर न होकर के अपनी निर्धारित कक्षा के स्तर से निचली कक्षा के स्तर पर रहे हैं, जैसे कक्षा 1 का B1 समूह, कक्षा 2 का B2 समूह तथा कक्षा 3 का B3 समूह। यह उन छात्रों का समूह है जो अपनी निर्धारित कक्षा के निचली कक्षा के स्तर पर रहे हैं। तथा तीसरा प्रमुख समूह हम लोगों के सामने उन बच्चों का आया जिनके लिए हमें विशेष शिक्षण एवं पुनरावृत्ति कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कक्षा 3 का C3 समूह।
साथियों, इन समूहों को रजिस्टर पर हमें किस प्रकार प्रोफार्मा बना करके लिखना है, इसके कुछ नमूने हमने आगे दे रखे हैं, तो आइए देखते हैं। मित्रों, यह हमारा बच्चों का समूह विभाजन का प्रोफार्मा है। इसमें हमने कक्षा 1 के समूह A1 का प्रोफार्मा दिखाया है। इसे आप अपने रजिस्टर पर बना लेंगे और संबंधित समूह से जुड़े हुए बच्चों का प्रवेशांक, नाम एवं पिता का नाम एवं सामने विशेष टिप्पणी के लिए एक कॉलम दे रखा है, वह आप लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य समूहों के भी प्रोफार्मा हमने आगे दे रखे हैं, आप उसे अपने रजिस्टर पर बना करके बच्चों के डिटेल्स को लिख लेंगे। मित्रों, बच्चों को समूह में बांटने का उद्देश्य निपुण लक्ष्य प्राप्ति है, जिस हेतु हम सभी निपुण विद्यालय कार्य योजना बना रहे हैं। अतः आइए अब हम सभी कक्षावार निर्धारित भाषा एवं गणित के निपुण लक्ष्य को जानते हैं। साथियों, कक्षा 1 के लिए भाषा का निर्धारित लक्ष्य यह है, 2 अक्षर वाले 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेता हो, तथा गणित का निर्धारित लक्ष्य यह है कि 1 अंकीय संख्या के जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्न सही हल कर लेता। शिक्षक साथियों, कक्षा 2 के लिए भाषा का निर्धारित लक्ष्य यह है कि बच्चा 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो तथा पढ़े हुए अनुच्छेद के 75% प्रश्नों को हल कर लेता हो। गणित के लिए निर्धारित लक्ष्य यह रखा गया है कि 2 अंकीय संख्या के जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्न सही हल कर लेता हो। मित्रों, ठीक इसी प्रकार कक्षा 3 के लिए भाषा का निर्धारित लक्ष्य यह है कि बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है तथा पढ़े हुए अनुच्छेद के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता है। गणित का निर्धारित लक्ष्य यह रखा गया है कि 3 अंकीय संख्या के जोड़, घटाव एवं 1 अंकीय संख्या के गुणनफल के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ समयावधि निर्धारित की गई है, जिसमें प्रथम समूह अर्थात जिसमें हमारा A1, A2 और A3 समूह शामिल है, उसके लिए इन निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो समयावधि निर्धारित की गई है वह 30 दिसंबर 2022 है। जबकि द्वितीय समूह जिसमें हमारा B1, B2 और B3 समूह शामिल होता है, उसके लिए यह समयावधि 31 मार्च 2023 की निर्धारित की गई है। जबकि तृतीय समूह जिसमें हमारा C3 समूह शामिल होता है, उसके लिए यह समयावधि 20 मई 2023 निर्धारित की गई है। मित्रों, निर्धारित समयावधि में निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम सभी को अलग अलग समूह के लिए अलग अलग शिक्षण रणनीति का उपयोग करना होगा, जिससे हमारे अधिक से अधिक बच्चे निर्धारित निपुण लक्ष्य की दक्षता को हासिल कर सके। इसके लिए हम लोगों को प्रथम समूह जिसमें हमारा समूह A1, A2 तथा A3 आता है, इसके लिए संदर्शिका आधारित शिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम शिक्षण पर भी फोकस करना होगा। जबकि दूसरे समूह जिसमें हमारा B1, B2 एवं B3 शामिल है, उसके लिए 22 सप्ताह की संदर्शिका आधारित शिक्षण पद्धति ही जारी रखी जाएगी। जबकि हमारा तृतीय समूह जो है जिसमें हमारा C3 ग्रुप आता है, उसके लिए TG आधारित शिक्षण एवं अतिरिक्त पुनरावृत्ति कराने की आवश्यकता होगी। मित्रों, यहाँ आप सभी के सामने हमने कुछ स्लाइडों में भाषा एवं गणित की निपुण तालिका बाल वाटिका से कक्षा 3 तक साझा की है। इनमें से कक्षा 1 की भाषा एवं गणित की निपुण तालिका हम आप लोगों को भरना सिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप लोग सभी कक्षा की निपुण तालिका का प्रोफार्मा अपने रजिस्टर पर बनाकर या BRC से प्राप्त हो या प्रिंट कराकर लगा सकते हैं तथा कक्षावार निपुण तालिका भर लेंगे। मित्रों, यह कक्षा 1 की गणित की निपुण तालिका का भरा हुआ उदाहरण है। यहाँ हम लोग ऊपर अपने कक्षा 1 के सभी बच्चों के नाम इस प्रकार लिख लेंगे। साथियों, यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी बच्चों के नाम के स्थान पर उनका रोल नंबर लिख देते हैं, जबकि निपुण निर्देशिका के अनुसार दक्षता तालिका में बच्चों के नाम अंकित करने का निर्देश दिया गया है। तो आप सभी निपुण तालिका में नाम के स्थान पर रोल नंबर लिखने की गलती ना करें। मित्रों, यहाँ हमने 10 बच्चों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारी कक्षा की प्रिया ने प्रथम दक्षता अर्थात 20 तक वस्तुओं की गिनती करना
दिनांक 5 दिसंबर 2022 को प्राप्त कर लिया था। तो उसके सामने के कॉलम में हम यह दिनांक अंकित कर देंगे। जबकि सोनम ने यह दक्षता 8 दिसंबर को प्राप्त की, तो उसके कॉलम में 8/12/2022 लिख देंगे। लेकिन हमारे ही क्लास की एक बच्ची राधिका है जिसने अभी तक यह दक्षता हासिल नहीं की है, जिस कारण उसका कॉलम खाली छोड़ा गया है। जिस दिन राधिका यह दक्षता हासिल कर लेगी, उस दिनांक को उसके खाली कॉलम में अंकित कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे बच्चे 1 से 6 तक की दक्षताएं हासिल करते जाएंगे, उनके कॉलम के सामने वह दिनांक अंकित कर दिया जाएगा। साथियों, यह निपुण लक्ष्य प्रगति प्रपत्र है, जिसे आप लोग निपुण कार्य योजना रजिस्टर के अगले पेज पर बना लेंगे तथा आवश्यक सूचना माहवार भरते रहेंगे। मित्रों, यह अभिभावक संपर्क विवरण का प्रोफार्मा है। इसे आप रजिस्टर पर बना लेंगे तथा कक्षाध्यापक आवश्यकतानुसार इसमें विवरण भरते रहेंगे। साथियों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। धन्यवाद।